Assalamualaikum students. Once again welcome to our online class from Rise and Shine School. English Literature, and I am your English teacher Mahavish Imran, class 5th. Topic: The Boy Who Served His Tribe, Week 10, Lecture 2nd. ओके स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट पेज है, हम इसको रीड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अपने कल की वीडियो में क्या पढ़ा। तो हमने अपनी कल की वीडियो में यही पढ़ा कि वो जो वॉरियर है वो फाइट होती है और जब रेसलिंग में वो मर जाता है और अब लड़के वो कहते हैं कि तुम मुझे दफना देना नमी वाली ज़मीन में, तो मैं दोबारा वापस आऊँगा चमकती रोशनी के साथ। और वो इसी तरीके से करता है, वो जिस तरीके से वो बोलता है वो एज इट इज़ उसको वैसे दफना देता है। अभी वो दफना ही रहा था उसके फादर जो है वो वापस आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और साथ में खाना भी लेकर आया हूँ, तुम तक थोड़ा खाना खा लो ताकि तुम्हारे अंदर कम जो है ना वो ताकत आए और हम फिर वापस चलें। जब वो वापस आता है तब भी वो अपने घर में से किसी को भी नहीं बताता और ना ही अपने कबीले में किसी को बताता है कि उसके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ और उसकी किस तरीके से वॉरियर से फाइट हुई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बता देगा तो लोग यही समझेंगे कि वो वीक था और वो रेस्ट करते हुए ख्वाब देख रहा था। लेकिन वो कंटिन्यूसली कबर पे आता है, उसकी सफाई करता है और पानी डालता है उसे। तो एक दिन वो इसी तरीके से जाता है अपने हंटिंग के बाद और वो देखता है कि वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे जो है वो पौधे उगाए, यानी कि प्लांट्स डेवलप हो गए, लेकिन वो उस तरीके के प्लांट्स नहीं जिस तरीके से सब ने प्लूम्स में देखे थे, वो कुछ डिफरेंट तरीके के प्लांट्स थे। लेकिन वो फिर भी सोचता है कि मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ और ख़रीद दूँ, लेकिन वो नहीं करता और वो जो है वापस चला जाता है। लेकिन जब वो कुछ हफ्ते बाद दोबारा आता है तो देखता है कि वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उसमें जो है ना वो कोई गोल्डन सी चीज़ जो है वो लटकी हुई है, यानी कि उन प्लांट्स में। तो अब वो ये बात सोचता है कि अब टाइम आ गया जब अपने वालिद साहब को बुलाऊं और दिखाऊं कि इस तरीके से ये क्या चीज़ है जो ग्रो हो रही है और ये टेसल्स जो हैं ये क्या हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद हैं। हम आगे पढ़ते हैं। द ओल्डर मैन स्टूड साइलेंटली एट द साइड ऑफ द grave while the boy explained the whole story. At least the father spoke. My son, he said, this is a gift from the Great Spirit, a gift to all the Chippewa people. Students से Chippewa people है, ठीक है, Chippewa people. The boy looked puzzled. अच्छा, जो वो बुज़ुर्ग आदमी यानी कि जो उसका वालिद होता है, फादर जो होता है, वो खड़ा होकर सिर्फ खामोशी से देख रहा होता है और उसके बाद और वो कब्र को देखता है और वो सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद फिर वो जो है थोड़ी देर बाद वो एक्सप्लेन करता है लड़का सारी स्टोरी के इस तरीके से मेरे साथ यहाँ पे हुआ था। तो वो बिल आखिर जो उसका वालिद है वो बोलता है कि बेटा ये जो है ये गिफ्ट है हमें जो कि हमें ग्रेट स्पिरिट यानी कि एक अजीम रूह ने दिया है और ये तमाम छिपेवा कबीले के लोगों के लिए है। और वो लड़का जो है वो काफ़ी पजल वाले यानी कि काफ़ी कंफ्यूज होके अपने बाप को देखता है। अ गिफ्ट ही आस्क्ड व्हाट इज़ इट फादर, एक गिफ्ट, वो कहता है लेकिन ये क्या है वालिद साहब। द मैन रीच आउट and touched the golden tassels gently. He took a few grains of them and tasted them. Then he turned and looked at the boy, and his face was as glad as the morning sun in the sky. अच्छा जी, वो क्या करता है, वो आदमी जो है वो आगे बढ़ता है और करीब जाता है और उसको टच करके देखता है जो गोल्डन टेसल्स होते हैं, यानी कि जो येलो गोल्डन कलर के जो भुट्टे लटके हुए होते हैं वो उनको देखता है। और वो देख के कहता है, क्योंकि आपको तो पता है स्टूडेंट्स, जो भुट्टे होते हैं वो प्लांट्स में हैंग हुए हुए होते हैं, तो उनको टेसल्स कहते हैं। तो वो उनको चेक करता है और उसमें से कुछ जो है वो दाने निकाल के खाता है और उसके बाद वो मुड़ता है और देखता है अपने बेटे की तरफ बड़ी खुशी से और उसके चेहरे जो है ना वो चमक रहा होता है बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से सुबह में सूरज चमकता है आसमान पे। इट वॉज अ न्यू काइंड ऑफ फूड माई बॉय, he answered. The Great Spirit has sent us food that will grow where we plant in the earth. From now on, were we
Chippewa will not need to spend all our time and all our strength on hunting animals in the forest। अच्छा, वो ये बात कहता है कि ये एक नए तरीके का फूड है, नए तरीके का खाना है जो कि मेरे बेटे वो उसको जवाब देता है। और ये जो अजीम रूह है उसने हमें एक नया खाना तोहफे में दिया है और अब हम इसको ज़मीन में उगाएंगे, यानी कि ये ज़मीन में उगेगा। और अब से हम जो चिपीवा कबीले के लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है अपना बहुत सारा टाइम जो है वो लगाने की शिकार करने के लिए जानवरों का फॉरेस्ट में, यानी कि जंगलात में। The boy's father was right, but his death, the warrior had taught the Chippewa how to grow corn. In time, the harvested कहते हैं स्टूडेंट्स काश्त करने को, या जो फसल होती है ना उसे काटने को कहते हैं हार्वेस्टेड। ये सेकेंड फॉर्म है। It and made bread for themselves, and so their lives were made a little less hard, just as the boy had asked of the Great Spirit in his prayers. A myth of the Chippewa people of North America, retold by Franz Caesar. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जो लड़का वो अपने वालिद साहब, जो लड़की के जो वालिद साहब है वो बिल्कुल सही कह रहे होते हैं, और जो वॉरियर है उसकी यानी कि उसकी डेथ ने इन्हें सिखाया कि किस तरीके से जो है वो आप कॉर्न को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि भुट्टे को ग्रो कर सकते हैं। अब ये टाइम था कि जिस वक्त इसको काटा जाए, फसल को, यानी कि जो प्लांट्स पे जो भुट्टे लगे हुए थे उनको काटा जाए और उसके बाद जो है ना वो उसकी रोटियां, ब्रेड यानी कि रोटियां बनाई जाएँ। और इस तरीके से जो है ना वो इनके कबीले के लोगों के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी जो है वो कम मुश्किल हो गई, यानी कि थोड़ी आसान हो गई। जिस तरीके से दुआ मांगी थी लड़के ने अपने जो उसके वाले साहब छोड़कर आ गए थे दुआ मांगने के लिए, तो उसने अपने ग्रेट रूह से जो है वो यही दुआ मांगी थी कि किसी तरीके से हमारी जो है वो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। इसलिए हमारी स्टोरी यहीं पे ही फिनिश होती है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास होमवर्क में क्या है। वर्ड सेंटेंसेस। आई ईट एप्पल एवरी डे टू कीप हेल्दी। मैं रोज़ाना सेब खाता हूँ ताकि मैं हेल्दी रहूँ। विज़िट, जाना कहीं से या मिलना। एवरी वीक एंड आई विज़िट टू माई ग्रैंड फादर्स हाउस। मैं हर हफ्ते जो है अपने ग्रैंड फादर के घर जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। प्रे, Chippewa tribes people pray to the Great Spirit। जो चिपीवा ट्राइब्स के जो लोग हैं वो दुआ मांगते थे ग्रेट स्पिरिट से, या वो दुआ मांगते हैं ग्रेट स्पिरिट से। फैमिली, आई लव माई फैमिली। रिसल, द वॉरियर रिसल विद द बॉय टू टेस्ट हिज करेज। सॉरी, ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है। The warrior wrestled the boy to test his courage। स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ड सेंटेंसेस जिन्हें आपने कॉपी में करने हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। Read these lines from the story and then answer the question. I have come to test your courage. Stand up. Who says these words and the whom? किसने कहा ये वर्ड, किससे? The warrior says these words to the boy। When are these words said? कब बोलेगा ये लफ्ज़? On the third day the boy was lying quietly weak from lack of food when the warrior came and said these words and said these words। जब थर्ड डे, जब बॉय जो है वो खाना ना खाने की वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा था, वो लेटा हुआ था, तब वो वॉरियर आया और उसने ये अल्फाज कहे।
How is his courage tested? The warrior asked to wrestle the boy. Homework. Watch this video and give your comments on astrology. स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप एस्ट्रोलॉजी पे कर सकते हैं. सेकंड, राइट दिस ऑल सेंटेंसेस एंड आरटीसी इन योर लिट कॉपी. आप अपने कॉपी में जो है ये सेंटेंसेस करेंगे और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को कॉपी आउट करेंगे. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.